जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के सभी मार्शल आर्ट्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे और इनकी उत्पत्ति और विशेषताएं और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो निम्नलिखित हैं। और यह वनडे एग्ज़ाम और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो इसमें हम पहले उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में मार्शल आर्ट के विकास का अवलोकन देख लेते हैं। मार्शल आर्ट का अर्थ है दोस्तों युद्ध कला या युद्ध छेड़ने संबंधित कला। दोस्तों यह आत्मरक्षा के लिए सिखाए जाते हैं या सीखे जाते हैं और यह झूठी लड़ाई नृत्य से संबंधित हैं। इनका उल्लेख देखें तो वेदों में यजुर्वेद के उपवेद, धनुर्वेद में और यजुर्वेद के खंडों में देखने को मिलता है। वेदों में इन्हें धनुर्विद्या और अंग विद्या के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार सबसे पहले किसने प्रदान किए तो माना जाता है अगस्त्य ऋषि बिना शस्त्र के, और भगवान परशुराम ने शस्त्र युक्त, और माना जाता है कि इनकी नींव भगवान श्री कृष्ण ने रखी थी। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध शिष्य बोधि धर्मन जो पल्लव राज संबंधित हैं, जो बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे, के समय विकास हुआ और इन्हीं के कारण आज यह विद्या चीन जापान के पास है। भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के मार्शल आर्ट हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों कलारीपयट्टू जो कि केरल का है और यह सब भारत का सबसे पुराना 300 ईसा पूर्व है। सिलंबम दोस्तों तमिलनाडु का है, थांगटा मणिपुर का है और गतका। तो हम बारी बारी से सभी राज्यों के या जहाँ जहाँ मार्शल आर्ट हैं वहाँ देख लेते हैं। तो पहला है कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू केरल से संबंधित है और जो कलारीपयट्टू जो शब्द है यह मलयालम भाषा का है, जिसमें कलारी का अर्थ एक विशेष प्रकार का विद्यालय या व्यायामशाला या प्रशिक्षण कक्ष या युद्ध क्षेत्र जहां मार्शल आर्ट का अभ्यास या सिखाया जाता है। इसके जो अभिन्न अंग हैं इनके नाम मलयालम भाषा में है। हमने कुछ इसके जो नाम हैं इनको हिंदी भाषा में लिख दिए गए हैं कोष्टक में। चट्टो में कूदना, ओटम दौड़ना और मरीचिल यानी सोमरसॉल्ट। सोमरसॉल्ट क्या होता है 360 डिग्री कूदने से संबंधित है। हथियार की बात करें इसमें तो तलवार, भाला, गदा, खंजर, धनुष बाण आदि का उपयोग किया जाता है। विशेषताएं देखें तो युद्ध से पहले इसमें शरीर पर तेल मालिश। फुटवर्क की बात करें तो पग कार्य की जो स्थिति को उसको दर्शाया गया है, जैसे लात मारना और वार करना। उल्लेख की बात करें तो वडक्कन पटुकल। दोस्तों वडक्कन पटुकल में किया गया है इसका उल्लेख, जो मलयालम भाषा का एक गाथा गीत ग्रंथ है। यह केरल के मालाबार क्षेत्र के चैकावर के बारे में लिखा गया था। इसे आधुनिक कुंफू का जनक भी माना जाता है या जनक कहा जाता है या जो भी है। केरल के साथ यह तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। अगला देखते हैं दोस्तों सिलंबम। सिलंबम तमिलनाडु राज्य संबंधित है। सिलंबम की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। सिलंबम का नाम तमिल शब्द सिलम का अर्थ हिल और बम से लिया गया है, जिसका अर्थ है बांस। इस खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला बांस वर्तमान में केरल के कुरिनिजी पहाड़ियों से एक विशेष प्रकार का बांस है। दोस्तों पांड, चोल, चेर वंश के राजाओं ने इसे बढ़ावा दिया। विशेषताएं देख लेते हैं। आज सिलंबम की लगभग 18 अलग अलग शैलियाँ प्रचलित हैं। इसमें लंबी लाठी का उपयोग नकली लड़ाई और आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। तकनीकी देखें तो पैरों की तेज चाल से संबंधित है और इसमें प्रहार सांप यानी कि सर्प प्रहार, बंदर प्रहार और बाज प्रहार या चील प्रहार है। सिलंबम मार्शल आर्ट निर्माणकर्ता ऋषि अगस्त्य को माना जाता है। सिलंबम की आधिकारिक संस्था वर्ल्ड सिलंबम एसोसिएशन की स्थापना 1999 में की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों गतका। गतका पंजाब राज्य का मार्शल आर्ट है। गतका एक पारंपरिक मार्शल आर्ट रूप है जो सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ है। यह तलवार, लाठी, लड़ने के कौशल और आत्मनियंत्रण को आत्मसात करता है। गतका की उत्पत्ति तब हुई थी जब 6वें सिख गुरु हरगोविंद ने मुगल काल के दौरान आत्मरक्षा के लिए कृपाण को अपनाया था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सभी को आत्मरक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया था। वर्ष 2008 में गतका फाउंडेशन ऑफ इंडिया के गठन के बाद खेल की सीढ़ी में शामिल है। आज
इसका उपयोग आत्मरक्षा और युद्ध कौशल दिखाने के लिए किया जाता है। यह सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के लिए खुला हुआ है। इसे आधिकारिक रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल किया गया है, जो इस वर्ष अक्टूबर 2023 में गोवा में हुए हैं। नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं और गतका तकनीक आचरण समिति के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा हैं। अगला देख लेते हैं थांगटा या थांगता, बात एक ही है, और सरिता सरक, ये मणिपुर के हैं। दोस्तों थांगता या थांगता और सरिता सरक एक साथ हुयेन लांगलोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हुयेन लांगलोन कहलाता है, जिसके दो प्रमुख घटक हैं, एक सरिता सरक और एक थांगता या थांगटा। दोस्तों सरिता सरक निहत्थे लड़ाई संबंधित है और थांगटा शस्त्रों के साथ मुकाबला किया जाता है। हुयेन लांगलोन वो एक ही बात है दोस्तों, ये और ये, यानी कि सुरक्षित रक्षा की विधि, ये इसका अर्थ है। इसका प्रदर्शन लय और ताकत दोनों को जोड़ता है, जो एक रोमांचकारी दृश्य प्रदान करता है। हुयेन लांगलोन के प्राथमिक हथियार थांग, जिसका अर्थ होता है दोस्तों तलवार, और ता यानी कि भाला। अन्य हथियार की बात करें तो ढाल है और कुल्हाड़ी है। दोस्तों ये ढाल बनी हुई है, ये तलवार है, ये भाला है और ये कुल्हाड़ी है। आगे देखते हैं गुरुमायूम गौरकिशोरी शर्मा हुयेन लांगलोन के प्रमुख प्रतिपादक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और वर्ष 2009 में पद्मश्री सम्मानित हुए थे। अगला देखते हैं मलखम दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है, जिसमें मल्ल यानी कि पहलवान और खंबाकार दोस्तों कुश्ती पोल से संबंधित है। मलखम का सबसे पहला प्रत्यक्ष साहित्य उल्लेख 12वीं शताब्दी के मनसोल्लास नामक पाठ में मिलता है, जिसे चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय ने लिखा था। मलखम को गरीबों का खेल कहा जाता रहा है, क्योंकि इसके संरक्षक अधिकतर समाज के वंचित वर्गों से रहे हैं। इसमें डंडे रस्सी का उपयोग किया जाता है। मलखम को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और इन 4 श्रेणियों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, जैसे जरासंधी, भीमसेनी, हनुमंती और जम्बूवंती। आगे देखते हैं खेल मंत्रालय ने इसे खेल इंडिया यूथ गेम्स के तहत मान्यता दी है, तब से यह खेल देश में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश ने मलखम को राज्य खेल घोषित किया था। अगला देखते हैं दोस्तों थोड़ा या ठोडा हिमाचल प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। थोड़ा के साक्ष्य महाभारत से ही प्राप्त होते हैं, जिस समय कुल्लू और मनाली की घाटियों में लड़े गए बड़े बड़े युद्ध में तीर और धनुष का उपयोग किया जाता था। यह उस काल से संबंधित है। तकनीक की बात करें तो लकड़ी के धनुष और तीर का इस्तेमाल किया जाता है। यह दोस्तों हर साल बैसाखी में आयोजित किया जाता है। इस खेल में 2 समूह होते हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह के पास प्रायः 500 लोग होते हैं। दोनों दलों के नाम अलग अलग हैं, जैसे इन्हें एक दल को पासी और एक दल को साथी कहा जाता है, जिन्हें महाभारत के पांडवों और कौरवों का वंशज माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। धनुर्धारी पैरों पर घुटने के नीचे निशाना लगाते हैं, क्योंकि शरीर के किसी अन्य अंग पर प्रहार करने पर ऋणात्मक अंक मिलते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं कट्टू वरिसाई, इसका अर्थ होता है खाली हाथ सिलंबम। यह दोस्तों सिलंबम जो तमिलनाडु का है उसी की तरह है दोस्तों। वो जो सिलंबम था वह शस्त्रों के द्वारा लड़ा जाता था, यह खाली हाथ से लड़ा जाता है। सर्वप्रथम संगम साहित्य में उल्लिखित कट्टू वरसाई का अर्थ खाली हाथ से संग्राम है।
इसे सिलंबम के एक निशस्त्र घटक के रूप में जाना जाता है। कट्टू बरसाई की परंपरा मुख्यतः तमिलनाडु में है, हालांकि यह श्रीलंका और मलेशिया के उत्तर पूर्वी भाग में भी काफ़ी लोकप्रिय है। दोस्तों ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तकनीक की बात करें तो इसमें दबोचना, प्रहार करना और उछलना शामिल है। इसमें प्रहार जो कि जानवरों से संबंधित होती है, पक्षियों से, तो सांप, बाज, हाथी और बंदर सहित कई पशुओं या पशु आधारित शैलियों का भी उपयोग होता है। अगला देखते हैं मुष्टि युद्ध। दोस्तों यह वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो मुक्केबाजी के समान होता है। इसमें लात, घुटने, कोहनी से वार करने जैसी तकनीकों का उपयोग होता है। मुष्टि युद्ध में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पहलुओं का समागम होता है। ये लाइन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कला में होने वाली लड़ाइयों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है या वर्गों में बांटा गया है, जो हिंदू धर्म के देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, जिसमें जम्बूवंती, भीमसेनी, हनुमंती और जरासंधी है। अगला देखते हैं मर्दानी खेल। दोस्तों मर्दानी खेल महाराष्ट्र के कोल्हापुर से संबंधित है। शिवाजी इस कला के प्रसिद्ध प्रशंसकों में से एक थे। यह जानकारी मराठी लोगों की संस्कृति का उल्लेख 7वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग ने किया था। अगला देखते हैं लाठी। दोस्तों लाठी पंजाब और बंगाल, पश्चिम बंगाल वाली एरिया में यह मार्शल आर्ट प्रचलित है। लाठी दोस्तों लाठी मार्शल आर्ट में उपयोग होने वाली विश्व के सबसे पुराने हथियारों में से एक है। मुख्य रूप से पंजाब और बंगाल में प्रचलित है। दूसरा देखते हैं परीखंड। दोस्तों परीखंड बिहार का है, मार्शल आर्ट है। परी जिसका अर्थ है ढाल, जबकि खंड का अर्थ दोस्तों तलवार। छऊ नृत्य में यह दोस्तों छऊ नृत्य की शैली में किया जाता है। यह हाथी चाल और बाघ चाल आदि जैसी चालों से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं पाइका अखाड़ा। दोस्तों यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जिसमें पाइका का अर्थ योद्धा या सैनिक और अखाड़ा का अर्थ लड़ाई का मैदान। स्कवे दोस्तों यह कश्मीर राज्य से संबंधित है। स्कवे का शब्द का अर्थ है युद्ध का ज्ञान। अगला देखते हैं दोस्तों काठी सामू। काठी सामू आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। जिस स्थान पर दोस्तों काठी सामू का प्रदर्शन किया जाता है उसे गाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं चेबी गदगा। दोस्तों यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत एक तलवार और ढाल का उपयोग होता है। दोस्तों एक और छोटा सा देख लेते हैं इनुबुआई कुश्ती। दोस्तों इनुबुआई कुश्ती मिजोरम राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं कुछ अन्य मार्शल आर्ट दोस्तों जिनकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, कहाँ इनकी उत्पत्ति का स्थान है। तो जैसे दोस्तों बंदिश है, इसकी उत्पत्ति का स्थल भारत में माना जाता है। और मल्ल युद्ध का दोस्तों दक्षिण भारत में, और मलखम्ब का महाराष्ट्र में 12वीं शताब्दी में माना जाता है। और इंसू नावर दोस्तों इंसू नावर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मिजोरम से संबंधित है। और मुकना यह मणिपुर में इसका उत्पत्ति स्थल है। और क्रिप दोस्तों क्रिप और साल्डू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोबार द्वीप संबंधित है। और बरम कलई ये तमिलनाडु राज्य संबंधित है। और अडीमुरई की उत्पत्ति स्थल तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। बाकी दोस्तों इस मैप के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।